बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 154 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। और दूसरा ट्रेलर अगर कहा जाए एक धमाकेदार ट्रेलर है तो गलत ना होगा। इसीलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। होलोफेरा से मुलाकात में ओरहान बे रो क्यों रहे हैं, और ये मुलाकात क्या ओरहान बे और होलोफेरा की आखिरी मुलाकात होगी। कोनूर बे और बोरान बे को उस्मान बे क्या वाकई फांसी देने वाले हैं या फिर कुछ और होने वाला है। ओरहान बे पर हमला किसने किया, उस्मान बे कबीले में भी देखेंगे। फिर गुंदूज बे जरकोताय उस्मान बे पर हमला कैसे हुआ, किसने गद्दारी की, क्या उस्मान बे को इमरान तकीन कैदी बनाकर ले जाएगा। गाजी अल्प और जरकोताय में से किसकी शहादत होगी। उस्मान बे पर तीर लगा है, उस्मान बे तीर से ज़ख्मी हुए हैं। ये ज़ख्म कितना बड़ा होगा, क्या यहाँ पर उस्मान बे को कोई बचाने वाला आ सकता है। बाला खातून जब उस्मान बे की मदद के लिए गई हैं तो फिर उन्होंने वहाँ पर क्या देखा है, कैसे मंसूबा बनाकर यहाँ पर फंसाया है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 153 से मुसन्निफ़ ने कुर्रश उस्मान की कहानी को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की गई है। जहां पर सारे सेट को कबीले में लाया गया है, वहीं पर उस्मान बे को ना सिर्फ गात में फंसाया गया है बल्कि इसके साथ साथ गाजी अल भी आप जानते ही हैं कि आग के दरमियान ट्रेलर में पाया गया है। इसके अलावा गुंदूज बे भी ज़ख्मी हैं और जरकोताय भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो चुका है। इसके साथ साथ बोरान और कोनूर का मामला भी आप सबके सामने है। इससे लगता है कि कहानी पर कुछ मेहनत की गई है, जिससे वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि कुर्रश उस्मान इंतज़ामिया ने वाकई कहानी में कुछ जान डाली है। बहरहाल अभी हमें बहुत कुछ दिखाना बाकी है। एक बड़ी जंग तो अभी तक दिखाई नहीं गई है जिसका नाज़रीन शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। अब आते हैं अपने तजिए पर कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। दोनों ट्रेलर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने अपना तजिया रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान बे पर कि उस्मान बे इस गाद में कैसे फंसे और ये सब कुछ कैसे हुआ। इस हवाले से हमारा तजिया कुछ इस तरह रहेगा कि इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर मामला उस वक्त पेश आया है जब कातलान्स पर हमला किया गया है और कातलान्स को मारा गया है, तो उसके बाद अगर ये गाद लगाई गई है तो इस सूरत में क्या होगा। लेकिन अगर उसके बाद उस्मान बे कबीले में वापस आ गए थे तो फिर किसने गद्दारी की। इन दोनों सूरतों में हम अपना तजिया देने की कोशिश करेंगे। पहली सूरत पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली ट्रेलर में आपने देखा है कि उस्मान बे ने इमरान तकीन से मिलकर कातलान्स पर हमला किया है और यकीनन कातलान्स का खात्मा भी कर दिया है। लेकिन जो ही कातलान्स का खात्मा हुआ है, इमरान तकीन को मालूम हुआ है कि ये सब कुछ मंसूबा उस्मान बे का था ताकि कातलान्स को मारा जाए, और यकीनन उसी वक्त उसने हमला कर दिया था उस्मान बे पर। अगर ये सूरत होती है तो इस सूरत में उस्मान बे ना सिर्फ लड़ेंगे, अगर उन्हें तीर भी लगता है और अगर तीर के बाद उन पर रस्सा भी डाला जाता है, यानी रस्से के ज़रिए उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इन तमाम सूरतों में उस्मान बे अपने कबीले में जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमें नहीं लगता कि फ़ौरन ही उस्मान बे को ऐसे पकड़ने की कोशिश की गई है। यकीनन ये सीन जिसमें उस्मान बे को तीर लगा है, ये सीन किस्त के बाद के सीन हैं, यानी उस्मान बे और इमरान तकीन का सामना एक बार फिर किस्त में होगा। पहली बार उस्मान बे वहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और जाहिर है जब कातलान्स को मारा गया तो उसके बाद इमरान तकीन को मालूम हो गया कि ये उस्मान बे का मंसूबा था, तो उस्मान बे वहां से लड़कर पीछे हट गए और उसके बाद अपने कबीले में वापस आ गए। अब उस्मान बे इसी किस्त में इस जाल में जो आपने ट्रेलर 2 में देखा है कैसे फंसे, इस पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं कोनूर बे और बोरान पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस्मान बे वहां से वापस आ जाएंगे और यकीनन कोनूर बे और बोरान का फैसला करना चाहेंगे। और यकीनन आप किस्त के दूसरे ट्रेलर में देख सकते हैं कि उस्मान बे इन दोनों की मौत का परवाना जारी करने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि उस्मान बे कोनूर बे और बोरान के हवाले से उनकी मौत का फैसला कर चुके हैं और यकीनन उन्हें फांसी देना चाहेंगे। इस हवाले से हम अभी भी कहेंगे कि ये एक मंसूबा हो सकता है और इस बात के चांसेस हैं कि कोनूर बे और बोरान की लड़ाई असल थी कि नहीं, इसके चांसेस 50-50 हैं। बहरहाल ये लड़ाई असल भी हो सकती है, लेकिन इसमें उस्मान बे का कोई फ़ायदा
ज़रूर होगा। इसमें उस्मान बे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कबीले में मौजूद गद्दार को वो जल्द ही जान पाएंगे। अब गद्दार कौन है? एक तो ओलिविया है और दूसरा है कायोमास। उस्मान बे हो तो सकता है कि बोरान बे और इसके साथ साथ कोनूर बे को फांसी का हुक्म तो दें, लेकिन अभी के लिए फांसी को मुहर कर दें और उन्हें वापस कैदखाने में भेज दें। दूसरी तरफ ओलिविया इमरान तकीन को खबर भेज दे कि कैसे उस्मान के फ्रंट मैन्स आपस में लड़े और उनके मौत का परवाना जारी कर दिया गया है। इसीलिए ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि ओलिविया और कोनूर को वहाँ से भगाने में मदद करे, जिससे ना सिर्फ ओलिविया का चेहरा सामने आए बल्कि हो सकता है कि आगे उनको कायोमास बचाए और इमरान तकीन तक पहुँचा दे और उस्मान बे का ये मंसूबा हो कि कोनूर बे को और बुरहान को उस इमरान तकीन तक पहुंचाया जाए। यानी उस्मान बे कोनूर बे और बुरहान के ज़रिए अपने गद्दारों को तलाश कर सकते हैं। लेकिन उस्मान बे आप जानते ही हैं कि इन गद्दारों की वजह से ही अगली एपिसोड में फंस के रह जाएंगे। पहली सूरत तो हम आपको बता चुके हैं, दूसरी सूरत आपको पता चलेंगे उस्मान बे कैसे फंस सकते हैं। ऐसा लगता है कि किस्त के मिड के बाद ही उस्मान बे फंसे हैं और आप इमरान तकीन की पूरी फ़ौज की तैयारी भी देख सकते हैं। यकीनन पूरे मंसूबे के साथ आए हैं। इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि उस्मान बे इस पर हमला करना चाहते थे और यकीनन किसी गद्दार ने उन्हें बता दिया है और वो गद्दार ओलिविया या फिर कायोमास हो सकता है। यानी बर वक्त इमरान तकीन को मालूम हो गया कि उस्मान बे उस पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए भरपूर तैयारी के साथ आया है और आप देख सकते हैं कि उस्मान बे फंस के रह गए हैं। इसके साथ साथ मुमकिन ये भी है कि उस्मान बे कहीं बाहर निकले हैं और उनके बाहर निकले की खबर इमरान तकीन तक ओलिविया या फिर कायोमास ने पहुंचा दी है, जिससे उस्मान बे फंस के रह गए हैं। अब होगा क्या आपको बताते चलें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले ट्रेलर में बाला खातून उस्मान बे की मदद के लिए गई हैं, लेकिन आप दूसरे ट्रेलर में देख सकते हैं कि जब बाला खातून पहुंची हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे का घोड़ा वहां पाया गया है। इससे एक बात वाज़ेह है कि उस्मान बे पर जो रस्सी उछाली गई है, इसके बाद यकीनन उस्मान बे को पकड़ लिया गया है, थोड़ी देर के लिए ही सही, या फिर मुमकिन ये भी है कि ज़्यादा देर के लिए उन्हें पकड़ लिया गया हो। यानी पकड़कर मुमकिन है कि इमरान तकीन उन्हें अतरानोस ले गया हो। लेकिन एक बात तो तय है कि जब बाला खातून वहाँ पहुँची हैं तो उस्मान बे का घोड़ा ही वहाँ उन्हें मिला है, उस्मान बे नहीं मिले हैं। लेकिन यह भी है कि उस्मान बे ने मज़म्मत की हो और जंगल में कहीं गायब हो गए हों। दूसरी तरफ जरको ताइब भी ज़ख्मी हालत में कबीले पहुंच चुका है। ये इस बात की दलील है कि उस्मान बे उसके साथ नहीं हैं और यकीनन उस्मान बे कहीं फंस के रह गए हैं। और इसके साथ साथ गाजी अल्ब का क्या होगा और हान बे और हुलाफिरा का क्या होगा, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसलिए हिस्ट्री लोडेड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।